गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। कैसे हैं आप सब? आई होप कि आप सब लोग ठीक होंगे। तो चलिए आज का क्लास स्टार्ट करते हैं। तो पिछले क्लास में हम लोगों ने अध्याय 4 समीकरण का कुछ एग्जाम्पल और प्रश्नावली 4.1 भी पढ़ लिए थे और कुछ एग्जाम्पल भी पढ़े थे। तो चलिए आज हम लोग प्रश्नावली 4.2 स्टार्ट करते हैं। तो 4.1 में पहला क्वेश्चन है हम लोगों का, निम्नलिखित प्रश्नों में दी गई शर्तों से समीकरण बनाइए। तो यहाँ क्या करना है हम लोगों को? समीकरण बनाना है, ना कि हल करना है। केवल यहाँ क्या करना है हम लोग को? समीकरण बस बनाना है। तो आइए देखते हैं पहला क्वेश्चन। तो पहला क्वेश्चन है, किसी संख्या के 2/3 का भाग का मान 24 है। तो क्या बोल रहे हैं? किसी संख्या के 2/3 भाग का मान कितना है? 24 है। तो कोई भी संख्या है तो अगर उसको हम लोग किससे भाग करेंगे? 2/3 से भाग करेंगे तो आंसर कितना आता है? बोल रहा है 24। तो चलिए देखते हैं इसको। तो यह है पहला क्वेश्चन, किसी संख्या के 2/3 भाग का मान कितना है? 24 है। तो चलिए देखते हैं इसका है। तो कोई संख्या है वह नहीं पता है हम लोग को, तो मान लेते हैं। तो ये हल, ये पहला है हल। माना संख्या x है। तो संख्या क्या मान लिए हम लोग? x मान लिए। तो शर्तानुसार, तो यानी कि जो शर्त दिया है ये इसके अनुसार से, शर्तानुसार क्या है? संख्या के 2/3 या क्या हो जाएगा? 2/3 x का मान 24 है। ये है, यही बोला था। तो अतः क्या हो जाएगा? अतः 2/3 x = 24। तो ये हो जाएगा आंसर। तो किसी संख्या ये था, तो इसका क्या है? 2/3 का 2/3 का मतलब मल्टीप्लाई। तो ये हो गया का या, तो इसका का लगा दिए ये, यानी कि x मल्टीप्लाई कर दिए। 2/3 x = 24। तो ये हो जाएगा आंसर। तो आगे देखते हैं। आगे है हम लोग का, पिता की उम्र पुत्र की उम्र से 2 गुनी है तथा दोनों की उम्रों का योग कितना है? 51 है बोला है। तो चलिए इसको देखते हैं। तो दूसरा क्वेश्चन क्या था हम लोग को? पिता की उम्र पुत्र की उम्र की 2 गुनी है। तो ये बोला था, तथा दोनों की उम्र का योग, दोनों की उम्र का योग कितना है? 51 है। ये है क्वेश्चन। तो आइए देखते हैं। तो मान लेते हैं यहाँ पुत्र की उम्र को क्या बोला है? पिता की उम्र पुत्र की उम्र की 2 गुनी है। तो किसका उम्र 2 गुना है? पिता का। किससे? पुत्र की उम्र से। और दोनों का उम्रों का योग कितना है? 15 है। तो मान लेते हैं यहाँ पर, माना पुत्र की उम्र x वर्ष है। तो पुत्र की उम्र हम लोग क्या मान लिए? x वर्ष मान लिए। तो यहाँ क्वेश्चन में क्या बोला था? जो पिता की आयु जो है वो पुत्र की उम्र की 2 गुनी है, यानी कि पुत्र का उम्र जितना भी होगा उसका 2 गुना कौन होगा? पिता का आयु होगा। तो क्या हो जाएगा? अतः पिता की आयु
पिता की आयु, पिता की आयु क्या हो जाएगा 2x वर्ष होगा, यानी कि x का 2 गुना मतलब 2 से मल्टीप्लाई, ये हो जाएगा। अब आगे क्या बोला है, दोनों की उम्रों का योग 51 है, तो शर्त से तो क्या हो जाएगा, दोनों का उम्र का योग, ये दोनों का उम्र है x है पुत्र का, और पिता का क्या है 2x है, तो दोनों की उम्र को क्या कर देंगे, प्लस कर देंगे। शर्त से क्या हो जाएगा 2 यानी कि x, यानी कि पिता और पुत्र का बोला था ना, तो क्या हो जाएगा 2x प्लस x हो जाएगा इज इक्वल टू 51। तो यही क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। तो इस तरीके से बनाना है तो बन जाएगा। तो आइए आगे देखते हैं। आगे हैं किसी संख्या के 1/10 का भाग का मान कितना है 2500 है, तो ये आप लोग बनाएंगे, इसके जैसा बनेगा। तो अगला है 4 नंबर, लगातार दो संख्याओं का योग कितना है 15 है, तो लगातार दो संख्याओं का योग कितना है 15 है। तो आइए देखते हैं इसको। तो 4 नंबर क्या है, लगातार दो संख्याओं का योग, दो संख्याओं का योग कितना है 15 है। तो ये बोला है लगातार दो संख्याओं का योग 15 है। तो आइए देखते हैं। तो लगातार यहाँ कितनी संख्या बोला है, दो संख्या बोला है, तो मान लेते हैं, माना पहली संख्या, तो पहली संख्या क्या मान ले रहे हैं x, तो पहली संख्या x मान ले रहे हैं, तथा दूसरी संख्या x+1 है, तो ये हो जाएगा। तो दूसरी संख्या क्या हो जाएगा x+1। तो दो लगातार संख्याओं में अंतर कितना होता है, एक का होता है, एक x है तो दूसरा क्या हो गया x+1, यानी कि किसी भी संख्या का अगली संख्या लगातार ज्ञात करने के लिए क्या करते हैं 1 प्लस कर देते हैं, तो ये हो जाएगा। अब शर्त से क्या बोला है, दो संख्याओं का योग 15 है, तो दोनों को क्या कर देंगे प्लस कर देंगे, तो क्या हो जाएगा x प्लस, ये पहला है और दूसरा ये है, तो क्या हो जाएगा x+1 इज इक्वल टू 15, तो ये हो जाएगा आंसर। तो इस तरीके से बनाना है, बन जाएगा। तो आइए आगे देखते हैं। आगे है क्वेश्चन नंबर 5, किसी परिमेय संख्याओं का हर अंश से 5 अधिक है एवं परिमेय संख्या 19/24 है। तो क्या बोल रहे हैं, किसी परिमेय संख्या का अंश, किसी परिमेय संख्या का हर अंश से 5 अधिक है, कौन अधिक है, हर, किससे, अंश से, कितना 5, एवं परिमेय संख्या ये है। तो यहाँ क्या मानेंगे आप लोग, माना परिमेय संख्या का अंश क्या मान लेंगे x मानेंगे, तब हर क्या हो जाएगा, हर में क्या कर देंगे 5 प्लस कर देंगे, क्योंकि अंश से कितना है 5 अधिक है, तो अंश जितना भी रहेगा उसमें क्या कर देंगे 5 प्लस कर देंगे, तो क्या मिल जाएगा x+5 मिलेगा, क्योंकि अंश x माने हैं, तो वह किसके बराबर हो जाएगा, इसके बराबर रख देना है। तो ये आप लोग बना लेंगे। तो आइए आगे देखते हैं। आगे है क्वेश्चन नंबर 2, किसी संख्या के 7 गुने में 7 जोड़ने से उसका मान 31 हो जाता है, क्या है, किसी संख्या के 7 गुने में 3 जोड़ने पर उसका मान 31 हो जाता है, संख्या ज्ञात कीजिए। तो चलिए देखते हैं इसको। तो 2 नंबर क्वेश्चन क्या था हम लोग का, किसी संख्या के 7 गुने में कितना जोड़ने बोला है 3 जोड़ने पर, किसी संख्या के 7 गुने में 3 जोड़ने पर उसका मान 31 हो जाता है।
हो जाता है, यह बोला है। तो संख्या ज्ञात कीजिए, तो संख्या ज्ञात कीजिए, ज्ञात कीजिए। तो यह है क्वेश्चन। तो चलिए देखते हैं हल। तो क्या बोला है, किसी संख्या के 7 गुने में 3 जोड़ने पर उसका मान 31 हो जाता है, तो संख्या ज्ञात कीजिए। तो किसी संख्या बोला है, तो वह संख्या नहीं पता है हम लोगों को, तो मान लेते हैं माना संख्या x है। तो संख्या क्या मान लिए हम लोग, x मान लिए हैं। अब प्रश्नानुसार तो प्रश्नानुसार क्या बोला है, किसी संख्या, कोई संख्या हम लोग x मान ली, तो इसका कितना गुना करना है, 7 गुना करना है। तो 7 गुना करने के बाद क्या करने बोला है, 3 जोड़ने बोला है, तो 3 जोड़ देंगे, तब क्या मिलता है, बोलता है 31 हो जाता है बोला है, यानी कि इक्वल क्या हो जाएगा, 31 हो जाएगा। तो क्या हो जाएगा, 7 गुना, तो कोई संख्या x है तो इसका 7 गुना कर देते हैं, तो यानी कि 7 से मल्टीप्लाई, तो ये हो जाएगा 7 गुना 7x होगा। अब फिर क्या करने बोला है, 3 जोड़ने बोला था, तो ये +3 जोड़ दिए, तो क्या मिलता है बोला था, 31 मिलता है बोला था, तो क्या हो जाएगा = 31। तो इतना समझ गए। अब यहाँ से हम लोग मान निकाल लेंगे x का, तो x का मान निकलेगा तो क्या हो जाएगा, वह संख्या निकल जाएगा। तो निकालते हैं, तो 7x = 31 - 3। 3 को क्या कर दिए, पक्षांतर, यहाँ पर 3 का पक्षांतर करने पर 3 का क्या कर दिए हैं, पक्षांतर कर दिए हैं। आगे हो जाएगा 7x = माइनस कर देंगे तो कितना हो जाएगा, 28 हो जाएगा। तो x = कितना मिलेगा हम लोग को, 28/7, 7 1 जा 7, 7 4 जा 28। तो x = कितना मिल गया, 4। तो वह संख्या क्या है हम लोगों का, 4 है। तो अतः वह संख्या 4 है। तो ये हो जाएगा आंसर। तो इस तरीके से बनाना है, बन जाएगा। तो चलिए अब आगे देखते हैं अगला क्वेश्चन। तो आगे है हम लोगों का क्वेश्चन नंबर 3। तो क्वेश्चन नंबर 3 क्या है, राम और श्याम को 300 रुपये को इस प्रकार बांटिए, यानी कि राम और श्याम को 300 रुपये को बांटना है हम लोग को, और किस इस प्रकार बांटना है कि राम को श्याम को मिले रुपए से 3 गुने से 100 रुपये कम हो। क्या बोल रहा है, राम को श्याम को मिले रुपए से 3 गुने से कम मिले बोल रहा है। तो यानी किसको कम मिल रहा है, राम को। तो चलिए देखते हैं। तो देखते हैं एक बार फिर से क्वेश्चन को। तो क्या है, राम और श्याम को 300 रुपये यानी कि 300 रुपये को इस प्रकार बांटिए कि राम को श्याम को मिले रुपए के 3 गुने से 100 रुपये कम मिले। तो किसको बोल रहा है, फिर से एक बार देखते हैं। राम को श्याम को मिले रुपए के 3 गुने से 100 कम मिले। तो राम को जो है वो श्याम के पास जितना भी रुपए है, यानी कि श्याम को जितना भी रुपए मिलता है उसके 3 गुने से कितना रुपए कम मिलता है, 100 रुपये। किसको, राम को। तो समझ गए होंगे। फिर से एक बार यहाँ पर देखते हैं। तो राम और श्याम को कितने रुपए को बांटना है, 300 को, यानी कि 300 रुपये। और किस तरीके से बांटना है, राम को यानी कि राम को जितना भी रुपए मिलेगा वह श्याम को मिले रुपए, यानी कि श्याम को जितना भी रुपए मिलेगा उसके 3 गुने से कितना कम रुपए मिलता है, 100 रुपये कम मिलता है। किसको, राम को। तो आइए देखते हैं। तो हल, माना श्याम को मिले रुपए = x है। तो श्याम को मिले रुपए कितना है, श्याम को मिले = x रुपए मिले। तो राम को कितना रुपए मिलता है, श्याम को जितना भी मिलता है उसके 3 गुने से 100 कम मिलता है बोला था। तो राम को क्या हो जाएगा,
राम को मिले, राम को मिले इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, श्याम को जितना भी रुपए मिला है उसके 3 गुने से 100 रुपये कम मिलता है। किसको? राम को। तो ये श्याम का था, तो इसका 3 गुना कितना हो जाएगा, 3x हो जाएगा। और 3 गुना ये हो गया, उसमें से क्या 100 रुपये कम मिलता है, तो क्या कर देंगे 100 यानी कि 100 माइनस कर देंगे, तो ये हो जाएगा किसको, राम का रुपये। तो इतना समझ गए। तो और कुल रुपये कितना था, 300 था, यानी कि 300 था। तो प्रश्नानुसार तो प्रश्नानुसार क्या हो जाएगा, तो यहाँ क्या बोला था, राम को श्याम के मिले रुपए से 3 गुने से 100 रुपये कम मिलता है। तो ये हम लोग श्याम को मिलने 100 माने थे, तो राम को कितना, जितना भी श्याम है उसका 3 गुना से 100 रुपये कम। अब ये दोनों का रुपये कितना है बोला है, 300 रुपये है, तो इसको प्लस कर देंगे इन दोनों को, x प्लस क्या हो जाएगा, यानी कि राम और श्याम का रुपये, तो क्या हो जाएगा 3x, ये -100, तो -100 प्लस x इज इक्वल टू 300। अब यहाँ से हम लोग x का मान निकाल लेंगे, और x का मान निकल जाएगा तो क्या किसका रुपये मिलेगा, श्याम का, और इसमें रखेंगे तो राम का मिल जाएगा। तो चलिए इस समीकरण को क्या करना पड़ेगा, हल करना पड़ेगा। तो चलिए हल करते हैं। तो ये समीकरण मिला था हम लोग को, तो चलिए हल करते हैं इसको। तो ब्रैकेट हटा देते हैं, तो 3x - 100 प्लस x इज इक्वल टू 300 हो जाएगा। तो 3x में ये 3x प्लस x एक जगह लिख दिए, -100 इज इक्वल टू 300, इतना समझ गए। अब इसको क्या कर देंगे, उधर पक्षांतर कर देंगे, तो 3x प्लस x कितना हो जाएगा, 4x हो जाएगा, और ये उधर जाएगा तो 300 प्लस 100 हो जाएगा। आगे क्या हो जाएगा, 4x इज इक्वल टू 400 हो जाएगा। तो यहाँ x इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, 400/4 हो जाएगा, पक्षांतर कर दिए हैं। तो x इज इक्वल टू कितना मिल जाएगा, 4 1 जा 4, और ये 0, यानी कि x इज इक्वल टू 100। तो x किसका रुपये था, श्याम का। तो अतः श्याम को, यानी कि श्याम को मिले इज इक्वल टू कितना रुपये, 100 रुपये, और राम को मिले इज इक्वल टू, राम का कितना था, 3x - 100 रुपये था, ये था। तो इसमें रख देंगे x का मान, तो 3 × x का मान कितना है, 100, तो 100 - 100 हो जाएगा। 3 का मल्टीप्लाई कर देंगे 100 से, तो कितना हो जाएगा, 300 हो जाएगा, -100 इज इक्वल टू 200, ये हो जाएगा। यानी कि श्याम को कितना रुपये मिले, 200 रुपये। तो ये हो जाएगा आंसर। तो इस तरीके से बनाना है। तो चलिए और एक क्वेश्चन देख लेते हैं। तो और एक क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 4। तो क्वेश्चन नंबर 4 क्या है, वह संख्या ज्ञात कीजिए जिसमें 4 का गुणा करने पर प्राप्त संख्या उस संख्या से 42 अधिक हो जाती है। क्या बोल रहा है, वह संख्या ज्ञात कीजिए जिसमें 4 का मल्टीप्लाई करने पर जो प्राप्त संख्या होगा उस संख्या से 42 अधिक होगा। तो चलिए देखते हैं इसको। तो 4 नंबर क्वेश्चन क्या था, वह संख्या ज्ञात कीजिए, तो क्वेश्चन नंबर 4 क्या है, क्वेश्चन नंबर 4 है, वह संख्या ज्ञात कीजिए जिसमें 4 का गुणा करने, यानी कि कोई भी संख्या है उसमें यदि 4 का गुणा करते हैं तो जो मिलेगा, यानी कि प्राप्त संख्या होगा वह उस संख्या मतलब जो भी हम लोग मानेंगे उस संख्या से कितना अधिक हुआ है बोल रहा है, 42 अधिक है बोल रहा है। तो चलिए मान लेते हैं। तो हल, तो वह संख्या बोला है, तो मान लेते हैं, माना कि वह संख्या
वह संख्या क्या मान ले रहे हैं, x। तो वह संख्या क्या मान रहे हैं हम लोग, x मान ले रहे हैं। तो माना कि वह संख्या x है। तो ये मान लिए माना वह संख्या x है। तो फिर प्रश्नानुसार क्या बोला है, जो गुणनफल प्राप्त होगा, यानी कि इसमें 4 का गुणा करने बोला था ये वह संख्या में। तो किसी भी संख्या जिसमें 4 का गुणा करने पर जो गुणनफल आएगा वह क्या होगा, जो संख्या होगा, यानी कि ये इसमें अगर 42 जोड़ देते हैं तो उसके बराबर है बोला है। तो माना वह संख्या x मान लिए हैं। तो प्रश्नानुसार तो ये प्रश्नानुसार क्या हो जाएगा, इस संख्या में 4 का गुणा करेंगे, 4 का गुणा करने पर बोला था, तो x में 4 का गुणा करेंगे तो कितना हो जाएगा, 4x हो जाएगा। तो ये किसके बराबर हो जाता है, यानी कि प्राप्त संख्या 4 का गुणा करने पर प्राप्त संख्या, ये 4 का गुणा किया तो प्राप्त संख्या क्या हो गया, 4x हो गया। तो प्राप्त संख्या उस संख्या से 42 अधिक हो जाती है बोला है। तो उस संख्या मतलब कि ये जो संख्या ये x, तो इसमें क्या कर देंगे 42 प्लस कर देंगे, अधिक हो जाती है मतलब प्लस करना है। तो ये यहाँ पर इक्वल लगा, अधिक हो जाती है बोला है किससे, 4x से। तो ये हो जाएगा। तो यानी कि ये हो जाएगा। फिर से एक बार देखते हैं, यहाँ से फिर से एक बार देख रहा हूँ। माना ये क्वेश्चन बोल रहा है वह संख्या ज्ञात कीजिए जिसमें 4x का गुणा करने पर, कोई भी संख्या है जिसमें क्या करने बोल रहा है, 4x का गुणा करने बोल रहा है, पर प्राप्त संख्या यानी कि 4 का गुणा करेंगे तो जो भी प्राप्त संख्या होगा उसमें वह जो है किसके बराबर होगा बोल रहा है, जो संख्या रहेगा उससे 42 अधिक हो जाएगा बोल रहा है। तो मान लीजिए वह संख्या क्या है, x है। तो इसमें 4 का गुणा किए तो कितना हो गया, 4x हो गया। और ये जो संख्या होगा, जो भी संख्या हम लोग माने हैं उसमें 42 प्लस करेंगे, यानी कि अधिक है बोला है तो मतलब प्लस करेंगे तो उसके बराबर हो जाएगा। तो ये हो गया 4x का गुणा, ये 4 का गुणा कर दिया x में तो 4x हो गया। अब ये जो होगा वह संख्या से 42 के अधिक के बराबर होगा, तो ये x प्लस 42 हो गया। अब यहाँ से हम लोग को मान निकाल लेना है। तो x को इधर ले लाएंगे तो क्या हो जाएगा, 4x माइनस x इज इक्वल टू 42, ये हो जाएगा। अब यहाँ से फिर मान निकाल लेंगे तो माइनस कर देंगे तो कितना हो जाएगा, 3x इज इक्वल टू 42। तो x इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, 42/3, 3 1 जा 3, 3 1 जा 3 और 1 बचा, 3 4 जा 12। तो x का मान कितना मिल गया, तो x इज इक्वल टू 14। तो वह संख्या क्या है, 14 है। तो यहाँ पर लिख रहा हूँ मैं उसको, आप लोग नीचे लिखेंगे। तो अतः वह संख्या 42 है। तो इस तरीके से बनाना है तो बन जाएगा, ये हो जाएगा आंसर। तो चलिए अब आगे देखते हैं अगला क्वेश्चन। तो अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 5। तो क्वेश्चन नंबर 5 है, किसी आयत की लंबाई चौड़ाई से 3 अधिक है। क्या बोल रहा है, किसी आयत की लंबाई चौड़ाई से 3 अधिक है। यदि आयत का परिमाप 30 सेंटीमीटर हो तो आयत की लंबाई एवं चौड़ाई ज्ञात कीजिए। तो यहाँ पर आयत की लंबाई एवं चौड़ाई ज्ञात करना है। तो उसके लिए क्या दिया है, तो किसी आयत की लंबाई चौड़ाई से 3 अधिक है। तो कौन अधिक है, लंबाई किससे, चौड़ाई से, कितना अधिक, 3 अधिक। यदि चौड़ाई को हम लोग x मान लेंगे तो लंबाई कितना मिल जाएगा, x प्लस 3 मिलेगा, क्योंकि जितना भी चौड़ाई है उससे कितना अधिक है, लंबाई 3 अधिक है। तो यहाँ पर आप लोग मान लेंगे, माना आयत की चौड़ाई x है, तब लंबाई इक्वल टू क्या हो जाएगा, x प्लस 3 हो जाएगा। तो लंबाई और चौड़ाई पता चल गया। तो लंबाई कितना मिला, x प्लस 3 और चौड़ाई x। यदि आयत का परिमाप 30 सेंटीमीटर हो तो आयत की लंबाई एवं चौड़ाई ज्ञात कीजिए। फिर उसके बाद क्या दिया है, आयत का परिमाप दिया है। तो फिर उसके बाद आप लोग क्या कर लेंगे, आयत का परिमाप का फॉर्मूला लगा देंगे। तो आयत का परिमाप क्या होता है, 2 लंबाई धन 2 चौड़ाई होता है। तो उस फॉर्मूला में आप लोग लंबाई चौड़ाई और आयत का परिमाप रख देंगे, फिर सरल कर देंगे
तो ये आप लोगों का होमवर्क में रहेगा, बना के देख लेंगे। तो सबसे पहले क्या मानेंगे आप लोग, आयत की चौड़ाई x, फिर लंबाई क्या हो जाएगा, क्योंकि लंबाई जो है जितना भी चौड़ाई है उसका 3 अधिक है बोला है, तो x+3 हो जाएगा। और आयत का परिमाप दिया है ये भी, तो फिर आयत का परिमाप का फॉर्मूला लगा देंगे। तो आयत का परिमाप का फॉर्मूला क्या होता है, आयत का परिमाप इधर लिखेंगे आप लोग, परिमाप। तो आयत का परिमाप का फॉर्मूला होता है 2 लंबाई प्लस चौड़ाई, ये होता है। इस फॉर्मूले में रखेंगे, यहाँ पर परिमाप ये 30 रख देंगे, और लंबाई का मान इधर निकाल लिए हैं हम लोग x+3, और चौड़ाई x माने हैं तो इसमें रख देंगे। फिर यहाँ से समीकरण मिलेगा और हल करके x का मान निकाल लेंगे और लंबाई और चौड़ाई में रख देंगे। तो ये आप लोगों का होमवर्क रहेगा। और ये क्वेश्चन नंबर 1 का ये 3rd और 5 ये होमवर्क। तो होमवर्क क्या क्या है, क्वेश्चन नंबर 1 का 3rd और 4th और क्वेश्चन नंबर 5, ये आप लोगों का होमवर्क है। तो आज का क्लास यहीं तक, अगले क्लास में फिर मिलते हैं। ओके बाय।